गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई। आज हम 10th मैथ में 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज जो लास्ट टाइम हो चुकी थी, 8.2 देखिए। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके लिए मैंने उस दिन भी बताया था कि एक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? टेबल की, जिस टेबल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल की आपको आवश्यकता पड़ेगी कि साइन 60 की कितनी वैल्यू होती है, कोस 30 की कितनी होती है, 45 की कितनी होती है, ठीक है, 90 की कितनी होती है, 0 की कितनी होती है, इन सभी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले एक टेबल जो आपके मैथ में भी होती है गिवन, वो टेबल बनाएंगे कैसे? ऐसे रट्टा लगा के आप उस चीज़ को याद नहीं कर सकते। ठीक है, और यदि याद कर भी लोगे तो जल्दी भूल जाओगे। ठीक है, उसका एक बनाने का ट्रिक है भाई, वो समझ लीजिए, आसानी से आप बना दोगे। याद रखने की या रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखो। अब सबसे पहले यहाँ पे लिख लो आप जो भी एंगल होते हैं, जैसे 0 डिग्री। ठीक है, एक क्या होता है 30 डिग्री, 0 के बाद 30 30 के बाद 45 होता है, 45 के बाद होता है भाई जैसे 60, और 60 के बाद क्या होता है 90। यही एंगल होते हैं ना अपने, इनके कम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनके। ठीक है, इन एंगल्स की वैल्यू चाहिए आपको, और किस किस के? सभी जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन सभी की। ठीक है, सबसे पहले साइन की निकालेंगे। किस चीज़ की? साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, शुरू में चलो साइन की यदि आप वैल्यू निकालते हो, साइन थीटा मान लेते हैं इसको, साइन थीटा की जगह यदि ये 0 की देखोगे तो साइन 0 हो गया, 30 की देखोगे साइन 30। ठीक है, इनके सामने लिख देंगे। सबसे पहला क्या कार्य है भाई? सबसे पहले है आप 0 से 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिख दो इन एंगल्स के नीचे भाई। 0 से स्टार्ट हो गए, जब जहाँ तक लिखी जाए 4 तक ही लिखी जाएगी। ठीक है, फिर क्या करो, सेकंड स्टेप, ये ध्यान से सुनना भाई, बहुत यही चीज़ है बस इसमें। ठीक है, सेकंड स्टेप है सभी को 4 से डिवाइड कर दो। सभी को 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया। डिवाइड होने के बाद जो कटता है उसको काट दो। जैसे ये कट रहे हैं ना, 1/2 आएगा कटने के बाद, ये कट रहे हैं तो 1 आ गया। समझ गए? तो कटने के बाद फिर क्या करो, इन सभी का रूट अनरूट कर दो भाई, स्क्वायर रूट बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये स्क्वायर रूट कर दिया सभी का। ओके, अब जो इनकी वैल्यू है वो एग्जैक्ट लिख दो यूं कि 0 को 4 से यदि डिवाइड करते हो आप, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 0 ही आएगा। 0 का रूट क्या होता है? 0 ही होता है। तो साइन 0 की 0 ही वैल्यू होती है भाई। ठीक है, दूसरा 1/4, ये तो 0 नहीं होगा। अब 1 का रूट क्या होता है? 1 का रूट तो 1 ही होता है। 1 का रूट क्या होता है? 1 ही होता है। और 4 का रूट क्या? अलग अलग रूट कर दो। 4 का रूट क्या होता है? 2 भाई। 1/2 वैल्यू आ गई। अब इसमें 1/2 है तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और ये √2 वो पॉइंटों में वैल्यू होती है भाई। पॉइंट वाली वैल्यू इसमें नहीं लिखनी, जिसकी पॉइंट में वैल्यू उसको रूट के अंदर ही लिख दो। जैसे √2 की पॉइंटों में है तो √2 को यूं का ही लिख दो, 1/√2 आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है, और √2 यूं का यूं। ठीक है, 3/4 भाई। 3 की वैल्यू भी पॉइंटों में होती है रूट की, तो इसलिए इसको तो अंडर रूट में यूं का ही लिख दो। 4 की रूट के अंदर क्या वैल्यू होती है? 2। √4 किसके बराबर होता है? 2 के इक्वल। ठीक है, अब 1 आ गया। 1/1 1 ही होता है। 1 का रूट क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये वैल्यू आ गई भाई। देखो, साइन 0 की 0 वैल्यू होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, और साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। ये वैल्यू आ गई भाई साइन थीटा की। ठीक है, साइन की यदि ये वैल्यू है, साइन के बाद आप निकालो कोस की वैल्यू भाई। किसकी? कोस थीटा की। ठीक है, कोस की वैल्यू निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका है भाई, ये जो साइन वाली वैल्यू है इनको पीछे से लिखने लग जाओ, पीछे से लास्ट से। जो इसकी साइन की लास्ट हो वो कोस की पहली होगी। आगे √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, पीछे से लगना लग जाओ, इसको लिखने स्टार्ट कर दो। ठीक है, 0
ये कोस की आ गई, इसकी उल्टी लिख दी कोस की, 2 वैल्यू आ गई ना। अब पता चल गया कोस 0 1 होता है, कोस 30 ये होता है 45, सभी की वैल्यू आ गई कोस की, ठीक है। इसके बाद कोस के बाद यदि आप निकालना चाहो टेंजेंट की वैल्यू भाई, किसकी वैल्यू, टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा का, साइन बाय कोस। क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर साइन और कोस दोनों वैल्यू आपके पास हैं भाई, ठीक है। साइन वाली वैल्यू को कोस वाली से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब 0/1 आ गया, इस साइन को कोस से डिवाइड करेंगे, साइन बाई कोस होता है ना, तो साइन वाली को कोस वाली से डिवाइड कर दो, टेंजेंट की आती जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली से भाग देते जाओ और नीचे वाली आती जाएगी, ठीक है। 0/1 क्या होता है, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। 1/√2 और डिवाइड में √3/2, कैसी सिचुएशन, थोड़ा सा इधर देख लो, यहाँ पे क्या है 1/√2 और इसके डिवाइड में है √3/2। ये डिवाइड में इसको पलटोगे इसके साथ में तो रकम पलट जाएगी, मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या हो जाएगी, रकम पलट जाएगी, ठीक है। तो एक मिनट, ये जो वैल्यू 1/2 है भाई इसकी साइन की, देख लो आप, 1/2/√3/2, 1/2 है रूट नहीं इसका, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया, कितना आ गया वैल्यू, यदि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/√3 भाई, ओके। ऐसे ही 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगी, कितना आ गया 1, ठीक है। √3/2 को इससे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई में पलट जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 आ गया, √3/1 क्या होता है, √3 ही होता है, ठीक है। और 1/0, 1 को 0 से डिवाइड करो, देखो एक चीज़, यहाँ 0 को 1 से डिवाइड किया था, 0 को यदि हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, 0 को डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। और यदि किसी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं आती, ठीक है। ये टेंजेंट की होगी वैल्यू। टेंजेंट के बाद भाई यदि आप निकालो कोट की, टेंजेंट का उल्टा कौन होता है, कोट थीटा भाई, ठीक है। कोट थीटा इस टेंजेंट का उल्टा होता है, मतलब जो टेंजेंट वाली वैल्यू है उनको पीछे से लिखने लग जाओ, जैसे ऊपर कोस की लिखी थी, टेंजेंट का लास्ट वाला कोट का फर्स्ट होगा, आगे √3, फिर 1 और फिर 1/√3 और सबसे लास्ट में 0, कोट की भी आ गई, ठीक है। देखो हमने साइन की वैल्यू निकाली तो कोस की आ गई, उसके साथ टेंजेंट की निकाली तो कोट की आ गई, और टेंजेंट की कैसे आ गई, यदि ये दोनों आ गई, ये कैसे आई, जब साइन की आई, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे मेन है ये साइन की वैल्यू आ गई तो टेबल अपने आप बनती जाएगी, ठीक है। कोट की आ गई, कोट के बाद यदि हम निकालें सीकेंट थीटा की वैल्यू, किसकी निकालो, सीकेंट थीटा की भी। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सीकेंट होता है कोस का उल्टा, 1/कोस, मैंने बताया था ना, ये एस से शुरू होने वाला कोस का उल्टा होता है, और सी से शुरू होने वाला एस से शुरू होने वाला मतलब साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो सीकेंट कोस का उल्टा होता है और कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये जो कोस वाली वैल्यू है इसको 1 से डिवाइड कर दो, 1/1 करोगे तो कितना आएगा, ये 1, 1/√3/2 है, यदि 1 को इससे डिवाइड करोगे √3/2 को तो रकम पलट जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में करेंगे तो रकम पलट जाती है, सिंपल सी ये बात है भाई। ये क्या आ गया, √3/2 था तो इसको पलटोगे तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी ये बात है कि जो कोस वाली वैल्यू है उसको पलट के लिखते जाओ, अब 1 को तो कैसे ही लिख लो, 1 तो वही रहेगा, इसको लिखोगे तो ये हो गया, इसको पलटोगे तो 1/√2, पलट क्यों रहे भाई, क्योंकि 1 से डिवाइड होने के बाद स्टेटमेंट पलट जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1/2 को लिखोगे तो 2/1 2 ही होता है, 0 को कैसे ही लिख लो, सॉरी जो 0 है, अब तो इसको उसको डिवाइड कर रहे हैं मतलब 1/0 है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, किसी संख्या को हम यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी भाई, ठीक है। ये आपकी आ गई सीकेंट की वैल्यू भाई, ठीक है। और यदि आप कोशिकेंट की वैल्यू देखना चाहो तो कोशिकेंट की वैल्यू भी आ जाएंगी भाई। अब देखो इसमें, सॉरी ये कोस का था तो ये 1/√2 थी भाई कोस की वैल्यू, इसको पलटेंगे तो √2/1 आएगा, मतलब √2 आएगा यहाँ पे,
1/√2, ये तो यूँ की यूँ लिख दी, पलटी तो नहीं है, पलटनी थी तो √2/1 आएगा। ठीक है, अब किसकी रहेगी वही वैल्यू, सीकेंट के बाद कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा की वही प्रोसीजर, इसको पीछे से लिखने लग जाओ सीकेंट को। फर्स्ट इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो गया √2, ये 2/√3 और वो 1 भी। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, कोसिकेंट की आ गई। देखो साइन की, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, 6 के 6 फंक्शन की ये वैल्यू आ गई, ये टेबल तैयार होगी भाई अपनी। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है साइन की वैल्यू। यदि साइन की वैल्यू आ गई तो कोस की आ जाएगी, क्योंकि इसको पीछे से लिख लेंगे। ठीक है, कोस की आने के बाद साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे, टेंजेंट की आ जाएगी, टेंजेंट को पीछे से लिखेंगे तो कोट की आ जाएगी। ठीक है, और सीकेंट की 1/cos कर दो तो सीकेंट की आ जाएगी, सीकेंट को पीछे से लिख दो कोसिकेंट, या यहाँ पे पहले कोसिकेंट की निकाल दो 1/sin करके, फिर उस कोसिकेंट वाली को पीछे से लिख दो, सीकेंट आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये टेबल है भाई, इनकी ज़रूरत पड़ेगी इन वैल्यूज़ की आपको इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसलिए आज ये वैल्यू आप कम से कम 3-4 बार अपनी कॉपी में उतार के ज़रूर देखें भाई, सॉरी टेबल ज़रूर बना के देखें। कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना इसके बारे में। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट, पेपर में इसके बगैर काम नहीं चलना। ठीक है, क्योंकि यदि आप 8th चैप्टर पेपर के अंदर यदि क्वेश्चन आएगा, उसका आए तो ही श्योर है, वो यदि आप करोगे पेपर के अंदर तो इन वैल्यूज़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, और वैल्यू आप रट्टा लगा के कितनी याद कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये आसान तरीके से समझा दिए भाई, इस तरीके से कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप कितनी बार भी समझ लो, कैसे भी कर लो, बस इसको आप रिवाइज करके इसको रेडी कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि आप 10th में ही काम आएगी, आगे जब तक आप मैथ पढ़ोगे, चाहे आप मैथ की PhD कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक मैथ पढ़ोगे इस टेबल का यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सदाबहार चीज़ है भाई, आज याद यदि आप रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अन्यथा फिर बाद में आपको मतलब ज़बरदस्ती रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को, आसान तरीका है ये, आगे कॉलेजेस वगैरह में जाएंगे कोई नहीं बताएगा भाई। ठीक है, तो आप अभी से इसको कर लो, आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज यही कीजिए, कल इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।